अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी और खुशबूदार सा यखनी पुलाव लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन का यखनी पुलाव, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। तो आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, मेरे पास बासमती चावल है, तकरीबन ये 2.5 कप है। इसको मैं भिगो दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। और इस तरीके से है, इस तरह से है ये चावल। आप लोग मुझसे कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि आप कौन सा चावल यूज़ करते हैं। तो ये जो है मैं लोकल मार्केट से ही लेती हूँ। और इसको जो है मैं आधे घंटे के लिए भिगो दूँगी। बस इसकी टाइमिंग आधे घंटे की है। इसको अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे। तो यहाँ आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चिकन की यखनी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ तकरीबन हाफ़ kg चिकन। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, बड़ी इलायची 2 अदद, छोटी इलायची 3, 5 से 6 लौंग, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, बादियान का फूल और साथ में जावित्री भी ऐड कर लीजिएगा आप। अब इसमें ऐड करूँगी मैं तकरीबन 1 मीडियम साइज़ की अनियन और लहसुन के 2 जवे और 1 से 2 इंच के टुकड़ा अदरक का यूज़ करेंगे। और इसमें तकरीबन 2 गिलास या 3 गिलास, आपको जितना स्टॉक चाहिए इसका बना लेंगे यखनी। तो मैंने इसमें 3 गिलास ऐड किए हैं। अब इसको फ्लेम पे रख देंगे और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे तेज़पत्ते और साबुत लाल मिर्चें। ये ऑप्शनल है लाल मिर्चें। और इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून साबित धनिया और 1 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। और इसको जो है अच्छे से उबाल आ जाए तो फिर हम इसको जो है पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि अच्छी हमारी स्टॉक तैयार हो जाए, यखनी अच्छी सी तैयार हो जाए। तो यहाँ देखें यखनी में उबाल आ चुका है। बहुत अच्छी जो है यखनी बनकर तैयार हो गई है। और इसको तकरीबन 20-25 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। और यहाँ देखें चिकन सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम चिकन के पीसीस को निकाल लेंगे एक प्लेट में। बाकी जो है हम यखनी को छान लेंगे। यहाँ देखें इस तरीके से सारे पीसीस निकाल लिए हैं मैंने। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1/3 या हाफ़ कप ऑयल। दालचीनी ऐड करेंगे 1 अदद और बादियान का फूल ऐड करेंगे 1, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, बड़ी इलायची 1 और छोटी इलायची 4, 5 से 6 लौंगे ऐड करेंगे। और फ्लेम जो है लो है अभी, क्योंकि मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं। आप चाहें तो पहले प्याज ऐड कर लें और फिर आप इसमें बाकी मसाले ऐड करें, पर मैंने पहले ही ऐड कर दिए ताकि प्याज में भी फ्लेवर आ जाए गरम मसालों का। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ की अनियन स्लाइस की हुई। अब हमें अनियन को जो है गोल्डन ब्राउन करना है, जैसे हम बिरयानी के लिए करते हैं। आधी प्याज हम निकाल लेंगे और आधी ही हम इसमें छोड़ देंगे। तो जब तक प्याज में कलर नहीं आ जाता है अच्छा सा, तब तक हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ देखें प्याज फ्राई हो चुकी है, तो मैं हाफ़ निकाल लूँगी। बाकी जो गरम मसाले इसमें आ गए हैं मैं वो इसमें बाकी ऐड कर दूँगी वापसी। तो अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्रेश है मेरे पास और जो है इसमें फ्रेश ही करके ऐड करिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो फ्लेम लो है और अच्छे से मिक्स करेंगे। 5 से 6 हरी मिर्चों को मैंने जो है दरदरा कूट लिया है, इसमें ऐड कर दूँगी मैं। अच्छी तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्ची ऐड की हैं। कच्चापन दूर हो जाए अदरक लहसुन का और हरी मिर्चों का, थोड़ी सा भुनाई कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। फिर इसमें ऐड करूँगी मैं तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। आप 3 भी ऐड कर लीजिएगा। तो इसको जो है मैंने बारीक नहीं कट किया है, ये क्योंकि गल जाएंगे। लाल लाल टमाटर ऐड किए हैं मैंने, ताकि अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए जल्दी से। फिर इसमें ऐड करेंगे हम सॉल्ट 1 टेबल स्पून। यखनी में मैंने आपको सॉल्ट नहीं दिखाया है, आप अपने हस्ब ज़रूरत ऐड कर लीजिएगा। तो इसमें ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। ये ऑप्शनल है, लाल मिर्च और धनिया पाउडर आप ऐड करना चाहें, पर फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ये ऐड करने से, मैं ऐड करती हूँ हमेशा। अब मैं चिकन के पीसीस ऐड कर दूंगी और इसको जो है हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे, ताकि चिकन में फ्लेवर आ जाए मसालों का। चिकन में वैसे ही यखनी का फ्लेवर आ चुका है बाकी गरम मसालों का।
आप चाहें पूरी प्याज भी निकाल के बाद में मसाले के साथ ऐड कर सकते हैं, पर मैं पहले ही ऐड कर देती हूँ। और इसमें मैंने ऐड कर दी है अब हाफ़ कप दही। दही को मैंने बीट करके ऐड किया है। अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और दही का पानी भी ड्राई हो जाए। तो यहाँ देखें कितनी अच्छी भुनाई हो चुकी है इसकी। तो तकरीबन मैं 2-3 मिनट इसको ढक दूँगी। तो अब इसमें ऐड करेंगे चावल। आप चाहें पहले यखनी ऐड कर लें फिर चावल ऐड करें, तो मैं पहले इसमें चावल ऐड करूँगी, फिर उसके हिसाब से मैं इसमें यखनी ऐड करूँगी कितनी मुझे चाहिए। तो मैंने चावल जो भिगो के रखे थे आधे घंटे के लिए, मैंने इसमें भी डाल दिए हैं। बासमती राइस है ये। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन स्टॉक जो हमने बना के तैयार करके रखी थी, और इसको मैंने छान लिया था यखनी को। तो यहाँ देखें 1.5 गुना पानी यूज़ करते हैं चावलों से, 1.5 गुना बस होता है ज़्यादा। और इसमें मैंने ऐड कर दी है 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें, धनिया पुदीना। आप ऑप्शनल है अगर धनिया पुदीना ऐड करना चाहें, पर बहुत अच्छा खुशबू आती है और फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाता है पुलाव का। तो इसमें मैं नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। हमेशा मैं जब भी चावल बनाती हूँ मैं लेमन जूस के तकरीबन 2-3 ड्रॉप यूज़ करती हूँ ताकि हमारा चावल खिला खिला बने। तो यहाँ देखें इसमें उबाल आ चुका है। अब मैं कर दूँगी मीडियम फ्लेम, और इसको जो है हम पानी ड्राई होने तक पका लेंगे। ढक कर ही मैं पकाऊंगी। तो यहाँ देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अब ये दम लगाने के लिए तैयार है। तो मैंने इसमें आखिर में ऐड कर दिया है केवड़ा एसेंस, और बिल्कुल लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून देसी घी। ऑप्शनल है अगर आप करना चाहें, या आप घर का नॉर्मली घी ऐड करिएगा। इससे पुलाव में बिरयानी में खुशबू बहुत अच्छी आती है। मैंने ऊपर से प्याज ऐड कर दी है। अब इसको दम लगा लेंगे। तो यहाँ देखें मैंने 8 मिनट के लिए इसको जो है दम लगाया है लो फ्लेम पे, और ये बहुत अच्छा तैयार हो गया है। तो इसकी स्टीम थोड़ी निकल जाए तो फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। और एक एक दाना माशाल्लाह देखें आप इसका कितना खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। और यहाँ देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार सा ये पुलाव बनता है, यखनी पुलाव। तो अब इसको एक थाल में सर्व कर लेंगे, और इसके साथ आप रायता, चटनी और सैलेड ऐड करिएगा, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास शामी कबाब हो तो इसके साथ वो भी सर्व कर सकते हैं आप। तो बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही लाजवाब और खुशबूदार यखनी पुलाव बनकर तैयार है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।